ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको हैं? तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे, इत्यादि रहे, अथवा अथवा या है, ई है, ए है इत्यादि रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। परफेक्ट टेंस कहा जाता है। इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोला जाए। तो आप कहिएगा सर कैसे, इसका उदाहरण दीजिए आप। तो देखिए समझिएगा एग्जाम्पल में हम कहेंगे कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। तो अंत में चुका हूं है ना, तो यह टेंस जो है यह वाक्य किस टेंस का हो गया? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या इसी को अगर कहेगा मैं खाई हूं, मैं खाई हूं, ठीक ना, मैं खाई हूं, तो अंत में ई हूं है ना, अंत में ई हूं है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, ये सब भी रहता है तो उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत? तो दोनों को अगर हम बनाते तो सेम अर्थ बनता, सेम अर्थ बनता ना, क्योंकि चुका हूं भी रहेगा तो यही टेंस कहलाएगा, या है ये वगैरह रहेगा तो ये भी टेंस कहलाएगा। इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको पहला रूल होता है बनाने का, पहला रूल पहला रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज किसके साथ लगेगा? हैव किसके साथ लगेगा? तो हैज लगता है ही के साथ, सी के साथ, एक नाम के साथ, माई ब्रदर, माई सिस्टर, योर ब्रदर, योर सिस्टर इत्यादि सभी के साथ हैज लगेगा। हैव किसके साथ लगेगा? तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। जब दो गो आदमी आ जाए, दो गो जानवर आ जाए तो सभी के साथ हैव लगता है, सभी के साथ हैव लगता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको क्या बनाएंगे? तो आई, और आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। और ईट का तीसरा रूप होता है ईटन, ईट का तीसरा रूप ईटन। इतना में कोई दिक्कत? आप देखें नेगेटिव, दूसरा रूल है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। अब इसका रूल क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए कि नकारात्मक का मतलब नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे कि मैं नहीं जा चुका हूं, नहीं जा चुका हूं, तो इसको जब बनाएंगे तो बनाएंगे आई हैव
नॉट ईटन, नॉट ईटन। इतना में कोई दिक्कत? चलिए तीसरा रूल, तीसरा रूल आपका होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न वाक्य क्या हुआ? गौन होता है। प्रश्न वाक्य हो गया, प्रश्न वाक्य। अब देखेंगे ता इसको जब बनाएंगे ता इसका रूल हो जाएगा आपको हैज या हैव, हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या रहेगा? शुरू में केवल रहेगा क्या लगा रहेगा, क्या मैं जा चुका हूं, जा चुका हूं, तो इसमें हैज हैव सिर्फ शुरू में दे देंगे, हैव आई गॉन। इतना में कोई दिक्कत? अब तीसरा, चौथा रूल हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। रूल सेम यही रहता है, सिर्फ नोट लग जाएगा इसमें, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है दीदी? यहाँ बोलो जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए इसका रूल देखिए। अब एग्जांपल देते हैं, इसमें कहेंगे कि क्या मैं नहीं जा चुका हूं, नहीं जा चुका हूं, तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, तो हैव आई नॉट गॉन, हैव आई नॉट गॉन। इतना में कोई दिक्कत? चलिए एक रूल और बचा है आपका WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड। तो WH वर्ड में आपको बताए थे, WH वर्ड में व्हाट आता है ना जी, वाई आता है, हाउ आता है, वेन आता है, तब वो सब WH वर्ड कहलाता है। तो रूल इसका बन जाएगा WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, उसको हम ब्रैकेट में दे देते हैं। अब तो समझ में आ जाएगा ना, ब्रैकेट में दे देते हैं, नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका बनाएंगे एग्जाम्पल, तब कहेंगे तुम क्यों जा चुके हो, क्यों जा चुके हो, तो अब WH वर्ड आपका क्यों आ गया है, तो व्हाई हैव यू गॉन। इतना में कोई दिक्कत? एगो नेगेटिव वाला देखिए, इसी को कहता कि तुम क्यों नहीं जा चुके हो, जा चुके हो, तो इसको जब बनाएंगे तो व्हाई हैव नॉट, नहीं, यू नॉट गॉन। इतना में कोई दिक्कत? तो ये आपका टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका समाप्त होता है।